Hello students, in this video we will discuss some important points related to chapter 2 which is polynomial. So let's first discuss what is polynomial. So in the earlier classes we have learned about polynomial, that an algebraic expression which is in the form px equals to an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 plus an minus 2 x raised to power n minus 2 and so on up to a1x plus a0, where n is a positive integer and a0, a1, a2 up to an minus 1, an all are real number, is called a polynomial in variable x. तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन जनरल टर्म पॉलिनोमियल क्या होता है. दैट मीन्स ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगी तो हम क्या कहेंगे, यानी कि एक होल नंबर होगी, हम ये कह देंगे कि वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा. ठीक है. अब एक इम्पॉर्टेंट बात है विच इज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ये भी हम अर्लियर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसलिए हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट डू वी मीन बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज़ सेड टू बी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल का होना ज़रूरी है. हमने अर्लियर क्लासेस में ये भी सीखा था कि हाउ टू फाइंड कि एक गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या गिवन एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है या नहीं. सिंपल सी बात है, हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए. अगर ऐसा है देन इट इज़ अ पॉलिनोमियल, और अगर ऐसा नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है. तो पॉलिनोमियल में जो हर एक टर्म है उसकी डिग्री होल नंबर होनी चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए. नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल की जो पॉलिनोमियल में होती है दैट इज सेड टू बी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है 2x प्लस 1. तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. सेकेंड एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. बिकॉज यहाँ मैक्सिमम पावर जो है x की वो क्या है, 2 है, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. अब पॉलिनोमियल की डिग्री के अकॉर्डिंग कि कुछ डिफरेंट टाइप के हम पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो हेयर वी हैव शोन अ टेबल एंड इन द फर्स्ट कॉलम वी हैव शोन we have written the name of polynomial. In the second column we have written the degree of polynomial, and in the third column we have written the standard form of polynomial and one example. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल से. So ज़ीरो पॉलिनोमियल is the polynomial whose degree is not defined and px इक्वल टू ज़ीरो जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. अगर आप px की जगह कुछ और नोटिफिकेशन काम में लेना चाहते हैं लाइक gx इक्वल टू ज़ीरो, fx इक्वल टू ज़ीरो, दैन इट इज़ सेम थिंग. नेक्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, ज़ीरो होती है. ज़ीरो डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ज़ीरो होती है. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है px इक्वल्स टू k वेयर k इज़ एनी कांस्टेंट. अगर एग्जांपल लेते हैं तो इस k की वैल्यू जैसे हम 4 ले लेते हैं तो px इक्वल्स टू 4 इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल. नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल. जिसकी डिग्री 1 होती है ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म है px इक्वल्स टू x प्लस बी, a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. किसी भी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता. राइट, इस बात को ध्यान रखें. लीडिंग कोफिशिएंट यानी मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. एग्जाम्पल ले लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का. px इक्वल्स टू 2x प्लस 3. तो a और b की वैल्यू कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए जीरो के अलावा. नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म और एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है. नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जिसकी डिग्री क्या होती है, 4 होती है. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म है px इक्वल्स टू ax रेज़ टू पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. एग्जाम्पल है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हुआ पॉलिनोमियल का अकॉर्डिंग टू डिग्री. एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ नोट डाल के लिखी हुई है. सो दैट इज़
अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एग्जैक्टली n नंबर ऑफ जीरोज़, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, n होती है, उसके कितने जीरोज़ होते हैं, एग्जैक्टली n जीरोज़ होते हैं। फॉर द एग्जांपल, जैसे अगर हम समझना चाहें कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है तो उसके कितने जीरोज़ होंगे, उसके एग्जैक्टली 5 जीरोज़ होंगे ही होंगे। अब वो रियल होंगे या किस तरह के होंगे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट उसके अगर डिग्री 5 है तो उसके 5 जीरोज़ होंगे ही होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके 3 जीरोज़ होंगे। ओके, इन दैट वे। नाउ नेक्स्ट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से हम क्या समझते हैं, तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें और आंसर हमारा क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, देन वी कैन से दैट द गिवन वैल्यू इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है दैट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो इज नोन एज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, चेक वेदर x इक्वल्स टू 1 इज़ अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और सॉल्व करने से अगर जीरो आ जाता है देन वी विल राइट दैट x इक्वल्स टू 1 इज़ अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और -4 एज इट इज़ है। सॉल्व करने पर जीरो आ जाएगा, सो वी कैन राइट 1 इज़ अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक पर, दैट इज़, अब क्वेश्चन है, इफ़ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इन सच क्वेश्चंस क्या होता है, हमें जीरो तो गिवन होता है, कोई टर्म पॉलिनोमियल में से मिसिंग कर देते हैं और हमें उस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जीरो गिवन होता है उसकी वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और इक्वल टू में जीरो पुट कर देंगे। तो x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं और इक्वल टू में जीरो पुट करेंगे। 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा और प्लस के एज इट इज़ और इक्वल टू में जीरो पुट करना है तो इक्वल टू में हमने जीरो पुट कर दिया है। नाउ 6 + 4 10 हो जाएगा, तो प्लस का 10 उधर जाके शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है k इक्वल्स टू -10 विच इज़ दी रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इन द अर्लियर क्लासेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फॉर दैट वी कैन ऑब्जर्व, हमें दो वैल्यूज़ चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 2 हो और उनका सम, बिकॉज यहाँ प्लस लगा हुआ है, उनका सम 3 हो। सच टू वैल्यूज़ आर 1 and 2। तो हमने -3x की स्प्लिटिंग कर दी है, -2x एंड -x। उसके बाद कॉमन लेकर हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, x-2 एंड x-1। तो एक बार आप x-2 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x-1 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट है हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरो का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है वो समझना है। तो वेरी सिंपल सी बात है कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, अभी हम प्लॉट करके दिखाएंगे, जो हमारा प्लॉट किया हुआ होगा एग्जांपल कंसीडर करेंगे। पहले समझ लेते हैं क्या होता है। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी पॉलिनोमियल का, तो जब अगर हमारा पॉलिनोमियल का जो कर्व है, वो कर्व जो है, वो जो ग्राफ है, वो हमारे एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करता है वो वैल्यू ही क्या होती है, हमारा ज़ीरो होती है। और अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल से अभी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और भी हैं, तो हम रीड कर लेते हैं। द वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस नोन एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, the number of times where the graph intersect the x-axis is equal to the number of real zeros of px। मतलब जहाँ पर ग्राफ हमें जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को और वहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी वो वैल्यूज़ क्या होंगे, हमारे जीरोज़ होंगे, और जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उस पॉलिनोमियल के उतने ही रियल जीरोज़ होंगे। मतलब अगर ग्राफ 5 बार इंटरसेक्ट करता है तो उसके 5 रियल जीरोज़ होंगे, अगर ग्राफ 3 बार इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को तो उसके 3 रियल जीरोज़ होंगे, एक्सेट्रा। और जो इम्पॉर्टेंट जो है हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है हमारे इस चैप्टर में मेनली, दैट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज कैसा होता है,
पैराबोला होता है, यू शेप कर्व होता है। ओके, तो यू शेप कर्व जो है उसे हम कहते हैं पैराबोला। अभी हम फिगर भी दिखा देंगे। तो नाउ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जो हमने पॉइंट डिस्कस किए उससे रिलेटेड। जैसे एग्जाम्पल है, लुक एट द ग्राफ एंड फिगर गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। हमें बताना है कि पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। तो देखिए, बिकॉज यहाँ फर्स्ट ग्राफ में हमारे पास ग्राफ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले ग्राफ में एक रियल जीरो होगा। यहाँ पर सेकंड ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये यू शेप कर्व है, उल्टे डायरेक्शन में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये एक पैराबोला है। यहाँ पर दो बार ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके दो रियल जीरोज़ होंगे। और यहाँ पर ये कर्व हमें एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके 3 रियल जीरोज़ होंगे। तो ये बात हमें समझ में आ गई होगी ना। तो हम सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट का 1 है, सेकंड का 2 है और थर्ड का 3 आंसर है, विच वी हैव डिस्कस्ड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इन फिगर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज शोन, फाइंड द जीरोज ऑफ px। अब हमें पहले तो फर्स्ट जो एग्जांपल लिया हमने उसमें नंबर ऑफ जीरोज बताया कि कितने जीरोज हैं। अब हमें यहाँ जीरोज की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, ग्राफ कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर हम वैल्यूज़ रीड कर लेंगे। हम देख सकते हैं हमारा ग्राफ यहाँ 1, 2, 3 और 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू जो है -2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है। तो मतलब -2, 1, 5 एंड 10 विल बी जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। तो आप देख सकते हैं -2, 1, 5 और 10 आर द जीरोज ऑफ px। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जो सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल होता है -b/ak, और सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इक्वल होता है c/ak। a b c की वैल्यू हमें पॉलिनोमियल से पता चलेगी। तो हम क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमें ये सब कैसे फाइंड करना है। क्वेश्चन है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो जब हमें सम ऑफ जीरोज फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें जीरोज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं -b/a एंड c/a से। तो a b c की वैल्यू हमें कैसे पता चलती है, x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, रिमेनिंग कॉन्स्टेंट टर्म c होती है। तो यहाँ a की वैल्यू 1 हो गई है, b की वैल्यू -2 हो गई और c की वैल्यू 7 हो गई है। तो हमने यहाँ लिख दिया है। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a। तो यहाँ b की वैल्यू पुट करेंगे माइनस साइन एज इट इज़, b की वैल्यू हमारी -2 है तो -2 ब्रैकेट लगा के लिख दिया, a की वैल्यू 1 है तो अपॉन में 1 लिख दिया। सॉल्व करेंगे तो 2/1 विल बी 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 2। नाउ अल्फ़ा डॉट बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा डॉट बीटा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, c की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 1 है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7। तो सम ऑफ जीरोज़ है 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है हमारा 7। तो एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ऑफ px इक्वल्स टू 2x² प्लस 7। अब अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2 है, बिकॉज यहाँ x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी b की वैल्यू 0 हो गई। और c रिमेनिंग कॉन्स्टेंट हम 7 है, तो c की वैल्यू 7 हो गई है। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a से वैल्यू पुट करके 0 आ जाएगा, अल्फ़ा डॉट बीटा c/a यानी 7/2 करने से 7/2 आंसर आ जाएगा। अब बात आती है, अगर हमें सम ऑफ जीरोज़, मतलब अब जो हमने अभी पढ़ा था डिस्कस थोड़ी देर पहले जो पॉइंट डिस्कस किया है उसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं कि अगर पॉलिनोमियल पता है तो हम सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन हो तो हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला है दैट इज़ कि px इक्वल्स टू k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा, k इज सम कॉन्स्टेंट। कैसे पता चलेगा वो अभी हम क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 1/2 एंड 3/4। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा डॉट बीटा उसकी वैल्यू क्या गिवन है, 3/4। तो वी हैव मेंशन हियर कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2, और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू है 3/4। अब हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है।
तो फॉर्मूला है अभी अभी हमने बताया है पी एक्स इजिकल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 पुट कर दी है, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू हमने 3/4 पुट कर दी है। अब सिंपली एलसीएम लिया है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। अब यहाँ के की वैल्यू क्या पुट करें ये हमें कैसे पता चले, तो देखिए जो डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम आया है वही आपको के ले लेना है, तो के की वैल्यू 4 ले लेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल और जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके एवरीवन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। अब हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज़ इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ के क्या होंगे, ट्वाइस होंगे। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो हमारे गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं। तो मान लिया नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा, सच क्वेश्चंस फॉर सच क्वेश्चंस वी ऑल नीड टू फाइंड आउट ऑलवेज अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा डॉट बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7 और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू C/A से हमारे कैलकुलेट करने से आ जाएगी 2। तो हमने यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू लिख ली है। नाउ अब हम मानेंगे न्यू जीरोस अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश। तो बिकॉज हमारे जीरोस पुराने जीरोस के ट्वाइस होंगे, तो अल्फ़ा डैश जो है वो हमने मान लिया 2 अल्फ़ा और बीटा डैश जो है वो हमने मान लिया 2 बीटा। अल्फ़ा और बीटा का ट्वाइस हो गया 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, तो अल्फ़ा डैश 2 अल्फ़ा के इक्वल है, बीटा डैश 2 बीटा के इक्वल। नाउ न्यू जीरोज़ हैं हमारे अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश, तो हमें अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश फाइंड करना होगा एंड अल्फ़ा डैश डॉट बीटा डैश फाइंड करना होगा। तो अल्फ़ा डैश का मतलब 2 अल्फ़ा, बीटा डैश का मतलब 2 बीटा, तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा यानी 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7 पुट कर देंगे तो आंसर 14 आ जाएगा। नाउ अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश यानी 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, तो 2 2 ज़ा 4, तो 4 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू 2 है, 4 2 ज़ा 8 हो गया। नाउ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमने पॉलिनोमियल का फॉर्मूला यूज़ किया था प्रीवियसली वहाँ अल्फ़ा और बीटा था क्योंकि हमारे जीरोज़ अल्फ़ा और बीटा थे। अब यहाँ पर हमारे न्यू जीरोज़ क्या हैं, अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश, तो जहाँ अल्फ़ा और बीटा थे वहाँ पर अल्फ़ा डैश और बीटा डैश आ जाएगा फार्मूले में, तो ये हमारा फार्मूला बन गया है। नाउ अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू 14 है तो 14 पुट कर दीजिए, अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू 8 है तो 8 पुट कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन को ये तो हमने प्रोसेस से सॉल्व कर लिया। अब बात आती है अगर इसी क्वेश्चन को हमें डायरेक्टली सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करें। तो वेरी सिंपल सी बात है, देखिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, अब बिकॉज हमने ट्वाइस किया है 2 से, तो ट्वाइस का मतलब हमारा क्या हो गया 2, मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट टर्म उसको 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, ये आ गया -14। 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया हमारा आंसर 8। इन द सेम वे अगर मान लीजिए हमारे जीरोज़ को ट्वाइस की जगह थ्राइस करते, ठीक है, तो थ्राइस करते तो हम क्या करते, मिडिल टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करते और जो रिमेनिंग टर्म रहती है कांस्टेंट टर्म उसको हम 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी, तो शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो कैसे करना है देख लेते हैं। अब रेसिप्रोकल है, हम मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा जो है वो हमारे क्या हैं, रिक्वायर्ड जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा -5 अपॉन माइनस ब्रैकेट में -5/1 दैट इज़ 5 हो जाएगा, और अल्फ़ा डॉट बीटा C/A होता है तो 2/1 2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई है एंड अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू हमारी 2 आ गई है। अब जो अल्फ़ा डैश है वो किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा और बीटा का रेसिप्रोकल, अल्फ़ा का रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा होगा, बीटा का रेसिप्रोकल 1/बीटा होगा। तो अल्फ़ा डैश इक्वल्स टू 1/अल्फ़ा, बीटा डैश इक्वल्स टू 1/बीटा। सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया था, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश एंड अल्फ़ा डैश डॉट बीटा डैश फाइंड करेंगे। तो अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश यानी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू 2 है, तो 5/2। अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश यानी 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा दैट इज़ 1/अल्फ़ा बीटा, तो 1/2 आ गया।
अब सेम उसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले में और सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी करने की एक शॉर्ट ट्रिक है कि जब हमारे जीरोज़ रेसिप्रोकल होते हैं गिवन जीरोज़ के, तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को रिवर्स कर देते हैं। मतलब यहाँ हमारा कोफिशिएंट है 1 -5 2, तो अब हम रिवर्स कर देंगे तो 2 आगे आ जाएगा और 1 पीछे चल जाएगा, तो हमारा आंसर बनेगा 2x² - 5x + 1। तो आप चेक कर सकते हैं हमारा आंसर क्या बन गया, 2x² - 5x + 1। आई होप शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ डिवीज़न एल्गोरिदम। डिवीज़न एल्गोरिदम है कि हम मान लेते हैं इफ़ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विद gx नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल qx एंड rx सच दैट px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, वेयर rx इक्वल टू 0, और अगर rx 0 नहीं है तो क्या होगा, डिग्री ऑफ rx इज़ लेस देन डिग्री ऑफ gx। कंडीशन को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9। अब हम इस पार्ट को क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ये तो हमें डिवीज़न एल्गोरिदम का स्टेटमेंट तो हमें ध्यान ही रखना है। कुछ डिवीज़न एल्गोरिदम और डिवीज़न एल्गोरिदम में जो टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल्स टू x³ + 2x² - 3x + 1 इज़ डिवाइडेड बाय x + 2। रिमाइंडर फाइंड करनी है। तो रिमाइंडर फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, बिकॉज ये एक लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर के लिए आप रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको डिवीज़न एल्गोरिदम यानी डिवाइड करना होगा। तो x + 2 से डिवाइड करना है तो x + 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वही क्या होगी, हमारी रिमाइंडर होगी। तो x की वैल्यू -2 पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास 7 आ जाएगा। तो वी कैन राइट रिमाइंडर इज़ 7। नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें करना है चेक वेदर x - 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ px इक्वल्स टू दिस और नॉट। हमें चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं। तो देखिए, जो हमारा जिसे हमें चेक करना है फैक्टर के फॉर्म में, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आती है, आंसर 0 आता है, तो वी कैन से इट इज़ अ फैक्टर। तो जो प्रोसेस हमने रिमाइंडर थ्योरम के लिए अप्लाई किया था, तो x - 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ गई है। नाउ 3 पुट करते हैं, सॉल्व करने से आंसर क्या आ गया, 0 आ गया है। 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 हो गया है, -15 + 6, तो 9 + 6 15, 15 - 15 करने से 0 आ जाएगा। तो वी कैन राइट x - 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अब कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारे 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है α² + β² इज़ इक्वल्स टू α + β² - 2α β, α³ + β³ इक्वल्स टू α + β होल क्यूब -3α β ब्रैकेट α + β। और फोर्थ आइडेंटिटी है α⁴ + β⁴ इक्वल्स टू α² + β² का होल स्क्वायर -2 इंटू α β का स्क्वायर। अब हम इस आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x² - 3x + 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। और हमें ये इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, 1/α + 1/β और यहाँ सब जो लिखे हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपको अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा डॉट बीटा यानी सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ तो फाइंड करने ही करने हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फ़ा डॉट बीटा हमारा c/a होता है। तो b की वैल्यू यहाँ पर हमारी -3 है और a की वैल्यू 1 है। माइनस ऑफ -b/a करेंगे तो माइनस ब्रैकेट में -3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ गई है। अल्फ़ा डॉट बीटा c/a होता है, c की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, तो 2/1 विल बी 2। तो अल्फ़ा डॉट बीटा हमारा 2 आ गया है। अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/α + 1/β। एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3, पुट कर दीजिए। अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है 2, पुट कर दीजिए। सॉल्व करके 3/2 आंसर आ गया है। सेकेंड पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू पुट कीजिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 × 2 4 हो जाएगा, 9 - 4 करेंगे 5 आंसर आ जाएगा।
अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी पुट कीजिए, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा। इन द सेम वे अल्फ़ा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4 का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। तो देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने पहले फाइंड किया था, कितना है 5, तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, रिमेनिंग वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, विच इज़ दी रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।